हेलो दोस्तों, मैं परमानंद कुशवाहा नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय 3 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड मैच द फॉलोइंग्स को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डेटाबेस का उदाहरण माना जा सकता है? डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, मार्क रजिस्टर, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीबीएमएस नहीं है? तो एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल एक डीबीएमएस नहीं, मतलब जिसे हम बोलते हैं क्या, सॉफ्टवेयर टाइप से। ओके, अगला क्वेश्चन है, डीबीएमएस का विस्तार करें, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो या तालिकाओं के बीच कौन सा डेटा मॉडल संबंध स्थापित करता है? तो नेटवर्क मॉडल स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिट से जुड़े विवरण को क्या कहा जाता है? यूनिट से जुड़े विवरण यानी कि उसे बोलते हैं प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन, एक खाली स्थान को तालिका में रो के रूप में दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? रिकॉर्ड को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रूप में एक डेटा मूल्य का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? तो उपरोक्त सभी, इन सभी का, यानी कि डेटा टाइप की बात चल रही है ये, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक, इन सभी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तालिका रो की विशिष्ट पहचान? विशिष्ट पहचान के लिए हम प्राइमरी की का उपयोग करते हैं। एक खाली स्थान डेटाबेस की एक फीचर है जिसके उपयोग से हम एक आसान और यूज़र के अनुकूल तरीके से एक तालिका में डेटा दर्ज कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? फॉर्म के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न है क्वेरी के माध्यम से पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक टेक्स्ट डेटा का प्रकार नहीं है। कौन सा? टेक्स्ट यानी कि शब्द। मेमो में, वेरकर, फ्लोट में नहीं आता। फ्लोट में आते हैं अपने अंक आते हैं, नंबर जिसे बोलते हैं। एक मुद्रा डेटा प्रकार केवल मौद्रिक स्टोर कर सकता है, गलत है। मुद्रा डेटा वो सभी प्रकार की जानकारी को ले सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित डेटा में से कौन सा डेटा तिथि स्टोर कर सकता है? तो तिथि ही करती है, समय अलग रहता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में कौन सा कथन सही है? यह मुक्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड में भी आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, बेस में टेबल बनाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि टेबल बनाने के लिए विजार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं और डिजाइन व्यू, दोनों का हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, डेटाबेस विंडोज़ के पैन में डेटाबेस की संबंधित वस्तुओं को खाली स्थान देखा जा सकता है। तो डेटाबेस में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए एक कौन सी शॉर्टकट की है? तो मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए जो हम उपयोग करते हैं, कंट्रोल ओ को उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल क्रिएशन विंडो का डिजाइन दृश्य खाली स्थान खंड या पैन में विभाजित किया जा सकता है या विभाजित है? तो दो में है। एक तालिका में रिकॉर्ड दर्ज करते समय हम खाली स्थान की दबाकर अगले फील्ड में जा सकते हैं, टैब बटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेबल की एक प्राइमरी की के बारे में सही है? ये सभी हैं। एक प्रत्येक टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की फील्ड में डेटा मानों को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, बात सही है। एक प्राइमरी की फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। एक्चुअल में क्या है, हम इसको प्राइमरी की परिभाषा भी बोल सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट हैं ऊपर के ABC, ठीक है। तो यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, डेटाबेस में टेबल बनाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि देखो, ऐड भी कर सकते हैं, हम रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट, ये सब कुछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक डेटा DBMS द्वारा जांच की जाती है? रिडंडेंसी भी जांच की जाती है, इनकन्सिस्टेंसी, दोनों चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन, दो तालिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? संबंध स्थापित करना है हमें, तो दोनों तालिकाओं को अलग अलग डेटाबेस में होना चाहिए, ये गलत है। दोनों तालिकाओं में एक सामान्य फील्ड होना चाहिए, जिसे फॉरेन की बोलते हैं, जिसे हम फॉरेन की डिजाइन कर सकें। अगला क्वेश्चन, यदि कोई रिकॉर्ड मास्टर तालिका में जोड़ा जाता है और ट्रांजिशन तालिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ट्रांजिशन टेबल की बात चल रही, तो ट्रांजिशन तालिका में रिकॉर्ड को ट्रांजिशन रिकॉर्ड कहा जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। मास्टर टेबल में
मास्टर तालिका में रिकॉर्ड को मास्टर रिकॉर्ड कहा जाता है, ये सही है ट्रांजिशन, यानी कि इसमें। अगला क्वेश्चन, एक छात्र उसके द्वारा अध्ययन किए गए विषयों के बीच किस प्रकार का संबंध, विषय वन टू मैनी, मैनी टू मैनी का अलग हो जाता है, यानी कि कई छात्र कई पुस्तकें, यानी कि वन टू वन अलग, इसमें वन टू मैनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिकाओं का विचार करें, दो तालिकाओं बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है, मैनी टू मैनी, इसमें तालिका थी वो एक्चुअल में है नहीं, उसमें मैनी टू मैनी है। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में संबंध विकल्प है, टूल्स में मिलता है, ये हमें लिब्रे ऑफिस बेस का है। अगला क्वेश्चन, जोड़ी जाने वाली तालिकाओं की सूची के संबंध में स्क्रीन में डायलॉग बॉक्स में प्रदर्शित किया गया किस में करते हैं, ऐड टेबल के अंदर होता है। रिलेशनशिप डिजाइन स्क्रीन में ऑपरेशन पर उपयोग करने दो टेबल्स के बीच संबंध बनाया जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर रहता है ये सब कुछ हमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक विकल्प नहीं है जिसका उपयोग डेटाबेस में संदर्भात्मक अखंडता बनाए रखने के लिए किया जाता है, तो सेट वैल्यू के अंदर रहता है ये अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस से प्रश्न पूछा गया एक रूप है, यानी कि डेटाबेस से प्रश्न पूछने के लिए क्वेरी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्वेरी डिजाइन करने की तरीके हैं, तो ये सभी हैं। क्वेरी डिजाइन करने के तरीके एसक्यूएल भी होता है, डिजाइन भी होता है और विजार्ड भी, सभी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेरी बनाने के लिए कौन सा लचीला तरीका सही है क्वेरी बनाने के लिए, तो विजार्ड सबसे सही रहता है इनमें से, वैसे सबसे बेस्ट जो एसक्यूएल रहता है, परंतु एसक्यूएल अगर आपको नहीं आती तो विजार्ड के बाद डिजाइन देखें या डिजाइन व्यू जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेरी डिजाइन विंडो कितने भागों में विभाजित होता है, 2 में, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये कई तालिकाओं बनाया जा सकता है, यानी कि ये कथन ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेरी को चलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, F5 का करते हैं। क्वेरी डिजाइन करते समय संख्यात्मक डेटा पर निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन किए जा सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, न्यूनतम भी, अतिरिक्त, ये सभी कर सकते हैं, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेरी डिजाइन के निम्न बटन में से किस फील्ड को अवेलेबल फील्ड यानी कि सूची बॉक्स में क्वेरी, यानी कि ये होता है ये ग्रेटर देन है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस बेस में क्वेरी डिजाइन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशनल ऑपरेटर्स है, रिलेशन मतलब जिस संबंध बना सके, लेस देन भी होता है, ग्रेटर देन, बराबर, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ये सभी होते हैं। क्वेरी डिजाइन विंडो पहली बार क्वेरी डिजाइन करने के लिए खोले जाने पर निम्नलिखित में से एक डायलॉग बॉक्स मौजूद है, तो ऐड टेबल और क्वेरी के अंदर इन दोनों के बीच में ये रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टूल बार में लेबल टूल बार है, तो इनमें से कोई नहीं, स्टैंडर्ड में भी नहीं रहता है, फॉर्म कंट्रोल टूल बार में भी और रिकॉर्ड टूल बार में, इनमें से किसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड टूल बार के पास जाने के लिए बटन है, दूसरा रिकॉर्ड पे रहता है ये अपना। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म के बारे में सच नहीं है, फॉर्म पर ग्राफिक्स हो सकते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कुंजी यानी कि बटन को केवल फॉर्म को टेक्स्ट बॉक्स चुनने के लिए किया जाता है, तो कंट्रोल बटन, सीधी सी बात है, कंट्रोल ए रहता है ना, कंट्रोल ए हो गया। और भी हम अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टीज़ का उपयोग लेबल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म पर टूल टिप डालने के लिए किया जाता है, तो टूल टिप में किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस बेस की निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग प्रेजेंटेबल तरीके से एक या एक से अधिक टेबल से प्राप्त डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो रिपोर्ट में करते हैं हम ये जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए। फॉर्म के माध्यम से हम जानकारी को भरते हैं, रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, फॉर्म पर एक कैलेंडर देखने के लिए दिनांक फॉर्मेट प्रॉपर्टीज़ के निम्न वैल्यू में से कौन सा चयन किया जाता है, तो स्टैंडर्ड यानी कि लॉन्ग्स में। फॉर्म कंट्रोल टूल्स बार पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग डिजाइन व्यू और फॉर्म व्यू के बीच डायलॉग करने के लिए किया जाता है, तो डिजाइन मोड के अंदर मिलता है ये हमें। डेटाबेस में निम्नलिखित में से किस ऑब्जेक्ट का उपयोग करके एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, टेबल के अंदर की जा सकती है। निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक रिपोर्ट विजार्ड के साथ खुला है, तो ए और बी ये दोनों होते हैं, यानी कि रिपोर्ट बिल्डर और फील्ड डायलॉग बॉक्स जोड़ेंगे दोनों।
मैच दी फॉलोइंग। डेटा फील्ड आ जाएगी अपनी किसके अंदर रहती है, DBMS के अंदर। प्राइमरी की क्या रहती है, एक बाइनरी डेटा को, यानी कि ठीक है प्राइमरी की रहती है, उसमें ऑलमोस्ट अपन क्या 1 और 2 ही जो संख्या रहती है उसमें ही रहता है। हायरार्किकल क्या होता है, एक डेटा मॉडल होता है जो ट्री के आकार का होता है। सॉर्ट के लाने यानी कि आरोही अवरोही क्रम। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा। अगला क्वेश्चन है ग्राहकों और उत्पादकों के बीच संबंध ये कौन सा होगा, एक से कई यानी कि 1 to many। क्वेरी क्या है, एक प्रकार का प्रश्न है। एसक्यूएल दृश्य क्या होगा, क्वेरी बनाने का एक तरीका। फ्लैट फाइल ये क्या है, एक टेबल है। यूनिट से जुड़ा विवरण यानी कि जिसे हम बोलते हैं एक इकाई से जुड़ा, तो इसे बोलेंगे हम प्राइमरी की। अगला क्वेश्चन रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट आएगा अपना RDBMS ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेटाबेस पेन ये आएगा विंडो की बाईं ओर रहती है डेटाबेस पेन। वर्कर डेटा ये क्या है, वर्कर डेटा तो ये आएगा अक्षर संख्या का संयोजन, यानी कि जो वर्कर डेटा टाइप होता है उसमें हम अक्षर और संख्या दोनों चीज़ का संयोजन रहता है। टेबल सेव के लाने हम Ctrl+S। बाइनरी डेटा क्या होता है अपन, डिजिटल छवि का स्टोर, यानी कि जो इमेज रहती है वो बाइनरी फॉर्म में रहती है, यानी कि पिक्सल क्या 0 1 उस फॉर्म में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कई से कई में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आ गया संबंध, यानी कि 1 से D, यानी कि छात्र और पाठ्यक्रम, कई छात्र हो सकते हैं और कई पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स हो सकते हैं। मेमो क्या है, लॉन्ग वर्कर होता है ये। तीसरा लिब्रे ऑफिस बेस क्या है, एक तरीके का DBMS सॉफ्टवेयर। एक रिपोर्ट विजार्ड में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। पांचवा है टूल बार में लेवल टूल क्या है भैया, इसका हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल टूल बार। चलिए ओके, थैंक यू गाइस। इस वीडियो में हमने इकाई 3 जो डेटाबेस पे आधारित थी सभी ओटीज कवर की, जो आपके फाइनल पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई डाउट है आपके पास, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आऊँगा। और इसके बाद हम अगली वीडियो में जो देखेंगे इकाई 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो इकाई 3 है उसमें से 25 से 26 नंबर का अकेला आता है। ओके, थैंक यू गाइस।